हेलो एवरीवन। तो आज चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थर्ड है आपका दो चरों में रैखिक समीकरणों के योग या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 9th में आपने एक चर में रैखिक समीकरण पढ़ा है और द्विचर में भी रैखिक समीकरण का इंट्रोडक्शन दिया गया है क्लास 9th में। इस चैप्टर में हम दो चर वाले रैखिक समीकरणों के पेयर या युग्म के बारे में पढ़ेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की डिफरेंट जो विधियां हैं, मेथड्स हैं, उनको पढ़ेंगे, जैसे प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर दूसरा है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड by equating the coefficients of variables, और वज्र गुणनखंड विधि या वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ग्राफिकली भी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आलेख द्वारा या ग्राफ द्वारा, ग्राफ बना करके इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है तो वो कब सॉल्व हो सकता है और कब सॉल्व नहीं हो सकता है, यानी सॉल्वेबल है या नहीं है। तो यदि कोई पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ है, समीकरण युग्म दिया हुआ है, वो सॉल्वेबल तब होगा जब उसकी कोई कंडीशन होगी। वो कंडीशंस पढ़ेंगे, कब सॉल्वेबल होता है और कब सॉल्वेबल नहीं होता है। तो सॉल्वेबल होता है तब हम कहते हैं कि वो समीकरण युग्म संगत है या कंसिस्टेंट है, और सॉल्वेबल नहीं होता है तब हम उसको असंगत या इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और साथ ही साथ समीकरणों के रैखिक युग्म पर आधारित हम लैंग्वेज प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, यानी इबारती प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स पर आने के से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि व्यंजक क्या होता है और समीकरण क्या होता है। व्यंजक या एक्सप्रेशन क्या होता है? कुछ चरों, कुछ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को अर्थमेटिक की जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनके द्वारा यदि हम कुछ चर और अचर, इनके बीच में यदि हम ये साइन लगा दें, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन का, तो वह कहलाता है व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजगणितीय व्यंजक। जैसे हमने कोई चर ले लिए, कुछ x ले लिया, y ले लिया, z ले लिया, और इनके साथ कोई कांस्टेंट्स भी जोड़ दिए, 2, -3, 4, और बीच में प्लस साइन लगा दिया या माइनस साइन लगा दिया यहाँ पर बीच में। तो अभी क्या बन गया? एक्सप्रेशन या व्यंजक हो गया। ये व्यंजक या एक्सप्रेशन कहते हैं इसको, इंग्लिश में एक्सप्रेशन हो गया। अब ये समीकरण कब बनती है? समीकरण या इक्वेशन कब बन जाती है ये? तो यदि एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है उसको हम इक्वल टू साइन के साथ जोड़ दे, और जैसे यहां पर x प्लस वाई प्लस 3, अभी क्या है? ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। बट जैसे ही हमने इसमें इक्वल टू साइन लगा के कुछ लिख दिया, चाहे 0 लिख दें या कोई
और एक्सप्रेशन लिख दो। तो अब ये बन गया इक्वेशन। अब ये एक्सप्रेशन नहीं रहा, पहले एक्सप्रेशन था, अब क्या बन गया, इक्वेशन हो गया, अब ये समीकरण बन गया। अब ये तो समीकरण की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, समीकरण की डेफिनेशन हो सकती है किसी बीजगणितीय व्यंजक को यदि बराबर के चिन्ह द्वारा जोड़ दिया जाए, इक्वल टू साइन से जोड़ दिया जाए, तो वह क्या बन जाता है, एक समीकरण बन जाता है। या फिर इसी को हम दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि समीकरण क्या होता है, समीकरण दो एक्सप्रेशंस को यदि परस्पर इक्वल टू साइंस के साथ जोड़ दें तो वो समीकरण कहलाता है। तो समीकरण एक क्या है, एक स्टेटमेंट है या कथन है जिसमें दो व्यंजक बराबर होते हैं, दो व्यंजक बराबर होते हैं, दो एक्सप्रेशन बराबर रख दिए जाएं तो वो क्या बन जाता है, एक इक्वेशन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 5 या कुछ भी लिख दो। तो क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है और ये भी एक एक्सप्रेशन है और दोनों को हमने क्या कर दिया, इक्वल रख दिया। तो अब ये क्या बन गया, ये कहलाएगा पूरा एक इक्वेशन। तो ये समीकरण बन गया, यानी दो एक्सप्रेशंस इक्वल टू साइन से जोड़ दे तो वो क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है। या यूं कहें कि किसी एक्सप्रेशन को यदि हम इक्वल टू साइन लगाकर जोड़ दें तो भी वो इक्वेशन कहलाएगा। एक्चुअली ये जो जीरो लिखा हुआ है ये भी एक एक्सप्रेशन ही है, इसे हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस 0 ऐसे करके लिख दें तो ये कहलाता है इक्वेशन। इस तरह से अब एक चर में रैखिक समीकरण 9th में पढ़ाई हुआ है, यदि उसमें एक ही वेरिएबल आता है तो वो एक चर में रैखिक समीकरण कहलाती है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है रैखिक समीकरण का ax प्लस बी। रैखिक समीकरण एक चर में, तो एक चर में रैखिक समीकरण की बहुत सारे उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 3। ये क्या है, रैखिक समीकरण है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 है। और इसका जो मानक रूप है वो है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, जहां a नॉट इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। इस टाइप का समीकरण रैखिक समीकरण का मानक रूप है और इसे बहुत तरह से हम लिख सकते हैं समीकरणों को। 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 3x माइनस 5, ये भी एक रैखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस को इक्वल करके रख दिया है। दो चर में रैखिक समीकरण, तो दो चर में रैखिक इसके तमाम एग्जाम्पल दे सकते हो आप। टू एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू 10, जहां दो चर आ जाए, दो वेरिएबल्स हो गए x एंड y। 4s प्लस 3t इक्वल्स टू 8। क्या है ये s और t वेरिएबल्स है यहाँ पर, ये दो चर में रैखिक समीकरण हो गए। अब दो चर में रैखिक समीकरण हमने ये 9th क्लास में पढ़ ली थी और तब हमने जाना था, इनका ग्राफ भी खींचा था 9th क्लास में और देखा था कि ये जो दो चर में रैखिक समीकरण अगर सिंगल समीकरण है तब ये x और y के अपरिमित मानों से संतुष्ट हो जाती है, यानी असंख्य मान, इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x एंड y कैन सैटिस्फाई द इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। अब यहां हम देखेंगे कि दो चर में रैखिक समीकरणों का पेयर लेकर के, पेयर लेंगे
उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने की डिफरेंट मेथड्स हैं, उनके द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके लिए ग्राफिकल मेथड से करेंगे। आलेख बनाकर या ग्राफ खींच करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। दो चरों में रैखिक समीकरण के युग्म कर लेते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, दो चरों में रैखिक समीकरण। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम ले सकते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म हो गया। अब इसको हल करने का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स we have to find out the values of x and y such that they satisfy both the equations. x और y के ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करना कि जो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें तो उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाए, या लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ जाए, और सेकेंड में रखने पर भी इक्वल आ जाए, तो वो कहलाएंगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। तो यहां पर देखिए x और y का सम 10 हो जाना चाहिए और उनका डिफरेंस -4। तो इसको सोचेंगे, ओरली सोचते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है, कौन सी नंबर्स इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। x प्लस वाई 10 आए और उनको माइनस करने पर माइनस की नंबर आ जाए। इट मीन्स x माइनस वाई माइनस में आए, इट मीन्स x छोटा होगा और y बड़ा होगा। तो x छोटा हो और y बड़ा हो, ऐसी दो नंबर सोचो जिनका सम 10 हो जाए। तो 5 5 10, लेकिन 5 माइनस 5 करके नहीं आएगा ये। 6 4 10 हो सकता है, 4 माइनस 6 करेंगे तो ये -4 नहीं आएगा। 7 और 3 हो सकता है, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 7। ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। x की जगह 3 रख दे तो 3 और y 7, तो ये 10 हो गया और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 हो जाता है माइनस का। अब यहां पर सिर्फ इसका यही सोल्यूशन होगा और इसके अलावा कोई भी और सोल्यूशन नहीं हो सकता है। यूनिक सोल्यूशन होगा इसका। x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 7 ही इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं कर रहा है इसमें। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कि इनको हल करने की विधियां कौन कौन सी हैं। तो मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफी विधि। समीकरण युग्म को हल करने की विधि। दो विधियां हैं इसको हल करने की। फर्स्ट है ग्राफीय विधि, आलेखीय, हिंदी में बोलते हैं आलेखीय विधि। ग्राफिकल मेथड। और सेकेंड बीजगणितीय विधि। अलजेब्रिक।
मेथड। बीजगणितीय विधि और आलेखीय ग्राफिकल मेथड। तो पहली विधि जो है इसको ही हम पहले पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड को। ग्राफिकल मेथड, सबसे पहले इस विधि से हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। इवन ग्राफिकल मेथड जो है, आपने एक चर में रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के लिए भी बनाया है और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए भी 9th क्लास में बनाया हुआ है। तो वही मेथड है, बस वहाँ सिंगल इक्वेशन थी, यहाँ पर 2 इक्वेशंस हो गई। तो दोनों इक्वेशंस के लिए अलग अलग ग्राफ बना लेंगे। और हमको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो चाहे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आएंगी दोनों इक्वेशंस के लिए, और वो स्ट्रेट लाइंस किसी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, कट करेंगी या प्रतिच्छेदित करेंगी। तो जिस पॉइंट पर वो प्रतिच्छेदित करती हैं, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वही उस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन कहा जाता है।